नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा, जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय, आज से साथ साथ दीघ निकाय का भी अध्ययन चलेगा। और जैसा कि ये इसका नाम है, इस धर्म ग्रंथ का दीघ निकाय, इसमें बड़े बड़े सूत्र आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और एक एक जो चैप्टर है इसका, वो कई हिस्सों में और प्रस्तुत किया जा सकेगा। आप हर एक एपिसोड को ध्यान से सुनते रहें। आज से दीघ निकाय शुरू करते हैं। दीघ निकाय में सबसे पहला जो चैप्टर है, ब्रह्मजाल सूत्र। ये भगवान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आपको मिलेगी। उनके व्यक्तित्व के बारे में, कैसे कोई बुद्ध हो जाते हैं, क्या क्या उनके अंदर खासियत होती हैं। ये जातक कथाएं भी चलती रहेंगी, थेरी गाथा चली रही है, जातक भाग्य भाई अनिल पढ़ ही रहे हैं। तो चलिए आज से शुरू करते हैं दीघ निकाय का ब्रह्मजाल सूत्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसीलिए आप वीडियो पूरा देखा करें, तभी धर्म का लाभ मिल सकेगा। और मित्रों को भी शेयर करें, सबको धम्म लाभ मिले। क्योंकि भगवान ने ये रखने के लिए नहीं दिया, सबके कल्याण के लिए ये धर्म है और सब तक पहुंचना चाहिए। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है कि हर एक व्यक्ति तक आप पहुंचाएं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मित्र देख रहे हैं और इन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक को भी शेयर करें। सबको धम्म लाभ मिले, सबका कल्याण हो, इस उद्देश्य से ये त्रिपिटक साहित्य यहाँ पर रखा जा रहा है youtube.com पर। तो आप थोड़ा सा सजग होकर के सबके भले के लिए भी काम करें, जी आपका अपना कर्तव्य भी बनता है। ब्रह्मजाल 111 नंबर 1 है, बुद्ध में साधारण बातें। नंबर 2 है, बुद्ध में असाधारण बातें। तो देखते हैं कि बुद्ध में साधारण बातें कौन सी हैं और असाधारण बातें कौन सी हैं। तो आदि के संबंध में 18 धारणाएं आती हैं और अंत के संबंध में 44 धारणाएं आती हैं। यानी कि ये लोक कब से शुरू हुआ ये, और ये कब अंत होगा ये। तो ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान 500 भिक्षुओं के बड़े संघ के साथ राजगृह और नालंदा के बीच लंबे रास्ते पर जा रहे थे। तो राजगृह से नालंदा का जो रास्ता है 3-4 किलोमीटर का है, और उस पर वो भगवान जा रहे थे। सुप्रिय परिव्राजक भी अपने शिष्य ब्रह्मदत्त मालवक के साथ जा रहा था। उसी समय की बात है। तब उस समय सुप्रिय अनेक प्रकार से बुद्ध धम्म और संघ की निंदा कर रहा था, किंतु सुप्रिय का शिष्य ब्रह्मदत्त अनेक प्रकार से बुद्ध धम्म संघ की प्रशंसा कर रहा था। इस प्रकार के आचार्य और शिष्य दोनों परस्पर अत्यंत विरुद्ध पक्ष का प्रतिपादन करते हुए भगवान और भिक्षु संघ के पीछे पीछे जा रहे थे। इस तरह का वहाँ दृश्य था।
तब भगवान भिक्षु संघ के साथ रात भर दिन के लिए अम्मलट्ठिका नामक बाग के राजकीय भवन में टिक गए। सुप्रिय भी अपने शिष्य ब्रह्मदत्त के साथ उसी भवन में टिक गया। वहाँ भी सुप्रिय अनेक प्रकार से बुद्ध धम्म संघ की निंदा कर रहा था, यानी कि संघ के पीछे पीछे जा रहे थे निंदा, और कोई एक निंदा कोई कर रहा था, कोई एक प्रशंसा कर रहा था, तो निंदा और स्तुति करते करते संघ के पीछे जा रहे थे और अम्मलट्ठिका बाग में ठहर गए। और वहाँ पे भी उनकी वही जो चर्चा थी वो लगातार थी, निंदा और स्तुति की, और ब्रह्मदत्त प्रशंसा कर रहा था। इस प्रकार वे आचार्य और शिष्य दोनों परस्पर विरोधी पक्ष का प्रतिपादन कर रहे थे। उनमें आपस में ही इस बात का विरोधाभास था कि एक निंदा कर रहा है और एक प्रशंसा कर रहा है। रात के ढल जाने के बाद पौ फटने के समय, सुबह जिसको आज कहते हैं पीली फटना, या जो ब्रह्म काल के बाद यानी कि 4 बजे के और 5 बजे के बीच का जो समय होता है, तो वो उस समय उठकर बैठक में इकट्ठे हो बैठे बहुत से भिक्षुओं में ऐसी बात चली, आबुस, यह बड़ा आश्चर्य और अद्भुत है कि सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, अरहंत और सम्यक संबुद्ध भगवान सभी जीवों के चित्त के नाना अभिप्राय को ठीक से जान लेते हैं। यह सुप्रिय अनेक प्रकार से बुद्ध धम्म और संघ की निंदा कर रहा है और उसका शिष्य ब्रह्मदत्त प्रशंसा कर रहा है। जो सुप्रिय थे वो आचार्य थे उस संघ के, यानी कि एक कोई मत था, उस मत के अपने जो नियम थे, और जो ब्रह्मदत्त था उनका अपना एक शिष्य था वो। तब भगवान उन भिक्षुओं के वार्तालाप को जान बैठक में गए और बिछे आसन पर बैठ गए। बैठकर भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, अभी क्या बात चल रही थी, किस बात में लगे थे वे? इतना कहने पर भिक्षुओं ने भगवान से कहा, भंते स्वामिन, रात के ढल जाने के बाद पौ फटने के समय उठकर बैठक में इकट्ठे बैठे हम लोग, यह बातचीत चली। आबुस, यह बड़ा आश्चर्य और अद्भुत है कि सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, अरहंत, सम्यक संबुद्ध भगवान सभी जीवों के चित्त, नाना प्रकार के अभिप्रायों को ठीक से जान लेते हैं, सभी अभिप्रायों को जान लेते हैं। यही सुप्रिय अनेक प्रकार से बुद्ध धम्म संघ की निंदा कर रहा है और उसका शिष्य ब्रह्मदत्त प्रशंसा कर रहा है। तब भगवान उन भिक्षुओं के वार्तालाप को जान बैठक में गए और बिछे आसन पर बैठ गए। बैठकर भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, अभी क्या बात चल रही थी, किस बात में लगे थे? इतना कहने पर भिक्षुओं ने भगवान से कहा, भंते, रात के ढल जाने के बाद पौ फटने के समय उठकर बैठक में इकट्ठे बैठे हम लोग यह बात कर रहे थे। आबुस, यह बड़ा आश्चर्य और अद्भुत है कि सर्वविद, सर्वद्रष्टा, अनंत, सम्यक संबुद्ध भगवान सभी जीवों के चित्त को नाना प्रकार से जान लेते हैं और उनके ठीक अभिप्राय को समझ लेते हैं। यही सुप्रिय निंदा कर रहा है और ब्रह्मदत्त प्रशंसा। इसके पीछे पीछे इस तरह से पीछे पीछे आ रहे थे। बनते हम लोगों की बात यही थी कि भगवान आ गए। भगवान बोले, भिक्षुओं, यदि कोई मेरी निंदा करे या धर्म की निंदा करे या संघ की निंदा करे तो तुम लोगों को न उनसे बैर, न असंतोष, न चित्त में कोप करना चाहिए, यानी कि समता में रहना है। यही भगवान ने संघ को सिखाया था कि समता में स्थापित रहना, प्रति क्षण समता ही समता। इस तरह से भिक्षुओं, यदि कोई मेरी धर्म की, संघ की निंदा करे तो तुम कुपित या खिन्न हो जाओगे,
तो इसमें तुम्हारी ही हानि है। अब समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी के प्रति द्वेष करता है, किसी के प्रति दुर्वचन बोलता है या किसी के प्रति मन में कुंठा रखता है, तो ये उसी की हानि होती है। भिक्षुओं, यदि कोई मेरी धर्म की या संघ की निंदा करे तो तुम लोग झट कुपित होकर के खिन्न हो जाओगे और उसकी जांच भी न करोगे, तो उन लोगों के कहने का क्या सच है और क्या झूठ है नहीं जान पाओगे। बनते ऐसा नहीं। भिक्षुओं, यदि कोई निंदा करे तो तुम लोगों को सच और झूठ का पूरा पता लगाना चाहिए। यानी कि किसी एक आदमी के कहने पर उसी बात को सत्य मान करके और दूसरे के प्रति कुपित हो जाना और द्वेष कर लेना, ये सरासर गलत बात है। और आजकल होता भी ऐसा ही है। एक पक्ष को सुनकर दूसरे पक्ष को बिना सुने उस दूसरे पक्ष के प्रति द्वेष भावना करने ही लगते हैं, दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। तो ये जो गुण होता है ये बहुत ही खतरनाक और घातक गुण होता है। हो सकता है कि हमसे कोई व्यक्ति दूसरे आदमी की निंदा कर रहा है, वो व्यक्ति सत्पुरुष हो, और जो व्यक्ति निंदा कर रहा है वो असत्पुरुष हो, तो हम अगर सत्पुरुष के प्रति बैर भाव जगा लेंगे या उसके प्रति द्वेष कर बैठेंगे तो अपनी बहुत बड़ी हानि कर लेंगे। इस तरह से ये समझना चाहिए। भिक्षुओं, यदि कोई निंदा करे तो तुम लोगों को सच या झूठ का पूरा पता लगाना चाहिए। क्या यह ठीक नहीं है, यह असत्य है, यह बात हम लोगों को नहीं है, यह बात हम लोगों में बिल्कुल नहीं है। भिक्षुओं, और यदि कोई मेरी धर्म या संघ की प्रशंसा करे तो तुम लोगों को न आनंदित होना है, न प्रसन्न और न हर्षोल्लास करना है, प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए। यदि तुम लोग आनंदित, प्रसन्न और हर्षोल्लास हो जाओगे, हर्षोल्लित हो जाओगे, तो तुम्हारी ही हानि है। क्योंकि निंदा में भी तुम्हें द्वेष नहीं करना है और प्रशंसा में भी आप लोगों को गदगद नहीं हो जाना है, इसमें भी हानि है। क्योंकि चित्त में राग रंजित हो जाना ये भी बड़ी हानि है। भिक्षुओं, यदि कोई प्रशंसा करे तो तुम लोगों को सच और झूठ का पूरा पता लगाना चाहिए। क्या यह बात ठीक है, यह बात सत्य है, यह बात हम लोगों में है और यथार्थ में है। इस तरह से पूरी जानकारी उसकी करनी चाहिए। और इतना ही आज दीघ निकाय के साथ, और इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।